हेलो दोस्तों, टीसीएस बाईबैक के बारे में बात करेंगे। 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों इस वीडियो में आंसर हम देने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, जैसे कि इंटाइटलमेंट क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक केस स्टडी के माध्यम से पॉसिबल टाइमलाइंस को भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो कि पिछला 2020 में जब टीसीएस का बाईबैक आया था। तो लेकिन सबसे पहले बाईबैक की इंफॉर्मेशन। 4,500 रुपए का बाईबैक का प्राइस है, जहां पर टीसीएस अपने कुछ शेयर्स से मेरा मतलब है लगभग 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स खरीद लेगी इन्वेस्टर्स के पास से। बाईबैक का भी अगर आप प्राइस देखें तो एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम है। अगर मैं फेब्रुवरी 14 की बात करूं तो आप देख सकते हैं 20.6% का ये अभी प्रीमियम बता रहा है। 3,729 में अभी फिलहाल प्राइस है। जब रिजल्ट आया था क्वार्टर 1 का, और जब 7 तारीख को आया था, तो जनवरी 6 को भी जब ये बाइंग अनाउंस हुआ था, तो तभी भी 18% से ऊपर का तभी भी प्रीमियम था, जो कि अभी भी इस मोमेंट पर भी प्रीमियम है। अब बाईबैक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए जो रिकॉर्ड डेट है जो आपको जाननी है वो है February 23। लेकिन रिकॉर्ड डेट है 23 तारीख, ये तो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बाईबैक में आपको शेयर टेंडर करना है तो लास्ट डेट जो आपके लिए रहेगी बाई करने की वो होगी February 21, 21 तारीख ये लास्ट डेट रहेगी। मतलब अगर आप 22 तारीख, 23 तारीख या उसके बाद फरवरी की किसी तारीख या बाद में अगर आप स्टॉक खरीदते हैं, बाईबैक के लिए खरीदते हैं, तो आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। तो फाइनल जो भी इन्वेस्टर्स 21 तारीख को जो भी उनके पास स्टॉक है, जो भी जितने भी शेयर्स हैं, वही बाईबैक के लिए एलिजिबल है दोस्तों। अगली चीज हम समझेंगे रिटेल शेयर होल्डर या स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में। उनके लिए 15% का रिजर्वेशन होता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो भी बाईबैक होने वाले हैं, तो 15% का उनके लिए रिजर्व रहता है। अब वो कौन है? जिनके पास भी 2 लाख रुपए या कम के टीसीएस के शेयर है वो एलिजिबल है। लेकिन शेयर की कीमतें तो रोज ऊपर नीचे होती रहती है। शेयर आज 3,729 में है, कल कुछ और भाव में होगा। तो इसीलिए जो भी रिकॉर्ड डेट में हाईएस्ट वॉल्यूम रहेगा, उस प्राइस के साथ 2 लाख को डिवाइड कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, समझ लीजिए। 23 फरवरी को समझ लीजिए, हाँ, एजम्पशन हम ले रहे हैं। तो 4,000 रुपए में प्राइस है 23 फरवरी को, फॉर एग्जाम्पल। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 4,000 रुपए, तो 50 शेयर जिनके पास भी है या 50 से कम जिनके पास भी शेयर है, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। अब ये एक एजम्पशन है। स्टॉक प्राइस अगर 4,200 4,300 तक पहुंच गया तो उस हिसाब से स्टॉक भी कम हो जाएंगे। अगर बहुत ही सेफ आपको अगर रहना है, जहां हम एज्यूम करते हैं कि 4,500 के ऊपर स्टॉक प्राइस जाएगा ही नहीं, तो 44 शेयर्स का हिसाब आता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप चूंकि स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, तो आपकी इंटाइटलमेंट क्या हो सकती है? अब देखिए, बाईबैक में ऐसा कुछ नहीं है कि समझ लीजिए आपने 10 शेयर ले लिए और 10 के 10 आपने टेंडर कर लिए तो कंपनी सभी शेयर्स को ले लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, नहीं तो सभी लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे। इसीलिए यहां पर इंटाइटलमेंट डिसाइड होता है। ये एक आपको ध्यान में रखना है। और ये अभी फिलहाल इस मोमेंट में किसी को पता नहीं है। लेकिन हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं। हम पिछली बार जब नवंबर दिसंबर 2020 में जब बाईबैक हुआ था, तो उस समय में 5:2 का इंटाइटलमेंट रेशियो था, या हम कहें तो 40% का था। जिनके पास भी 5 शेयर थे तो 2 शेयर वो इंटाइटल कर सकते, उनके इंटाइटलमेंट 2 शेयर की थी। मतलब 2 शेयर तो उनके बाईबैक में आप वो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये एक वैसा करके कैलकुलेशन उस समय में था। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। आपके पास अलग अलग बहुत सारे डीमैट अकाउंट भी हो सकते हैं। तो यहां पर ये जो 2 लाख रुपए है, ये सभी डीमैट अकाउंट को मिला के है, मतलब ये पैन के बेसिस में। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम पिछले बार के डेटा के हिसाब से जाएं तो 40% इंटाइटलमेंट रेशियो है। इस बार क्या रहेगा हमको बाद में ही पता चलेगा, अभी ये हमको नहीं पता है। अब बाईबैक कंपलसरी है या वॉलेंटरी है? मतलब आपके पास शेयर है तो आप चाहे तो बाईबैक में हिस्सा नहीं भी ले सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा भी करते हैं कि बाईबैक आया हुआ है, जब वो खुद सोच सकते हैं कि 4,500 रुपए में टीसीएस को अपना स्टॉक सस्ता लग रहा है, तो हम क्यों बेचे, हमको शायद और ज्यादा प्राइस मिले। तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये आप पर, सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि क्या आपका थॉट प्रोसेस है। आपको बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। ये टोटली वॉलेंटरी है। अब अगली चीज,
हमने इंटाइटलमेंट की बात की, लेकिन आप क्या अपने इंटाइटलमेंट से ज्यादा शेयर में क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है हाँ। मतलब जैसे पिछली बार 5 शेयर में 2 का इंटाइटलमेंट था, तो किसी इन्वेस्टर ने 4 में अप्लाई कर दिया, तो तो उस हिसाब से वो किया जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने एडिशनल जो शेयर्स हैं वो टेंडर कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जो बाईबैक में हिस्सा ना लें, तो अगर कुछ शॉर्टफॉल होता है उस समय में, तो फिर यहां पर उस हिसाब से आपके चांसेस जो है इंटाइटलमेंट है वो बढ़ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हाँ, एक चीज है, समझ लीजिए रिकॉर्ड डेट तक अगर आपके पास लेट से 20 शेयर है फॉर एग्जांपल, तो आप 25 शेयर अप्लाई नहीं कर दीजिएगा। हाँ, 20 है तो उतना उतना कर सकते हैं। आपके 20 में इंटाइटलमेंट 8 की है तो आप 8 की करिए, 10 की करिए, 15 की करिए, वो फिर आपकी इंटरेस्ट है, आपके ऊपर है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको लर्निंग मिल रही होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुंचती रहे। अगली चीज, मैंने इंटाइटलमेंट की बात करी, अब मैं एक्सेप्टेंस की बात करता हूं। अगर पार्टिसिपेशन बहुत कम कर होता है तो इंटाइटलमेंट ज्यादा भी हो सकती है। जैसे पिछली बार 100% हो गया था, मतलब समझ लीजिए इंटाइटलमेंट थी 5:2, समझ लीजिए आपने पांचों के पांचों शेयर आपने ये जो था बाईबैक में आपने दे दिया था, 2020 की बात कर रहा हूं, तो पांचों शेयर कंपनी ने ले लिए थे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन एक्सेप्टेंस रेशियो बिल्कुल लास्ट में हमको पता चलता है, पूरा प्रोसेस होने के बाद। और वो ऑब्वियस भी है क्योंकि उसके बाद ही तो, बिड्स के बाद ही तो हमको पता चलेगा कितना हुआ है। तो फिलहाल हमको एक्सेप्टेंस रेशियो, इंटाइटलमेंट रेशियो नहीं पता है। लेकिन हिस्ट्री कहती है, पिछली बार की हिस्ट्री की 40% एक्सेप्टेंस रेट था, और जो एक्सेप्टेंस जो था वो 100% का एक्सेप्टेंस हुआ था दोस्तों। तो ये हिस्ट्री कहती है। इस बार क्या हिस्ट्री दोहराएगी हमको नहीं पता, हिस्ट्री कुछ अलग रंग लेगी हमको नहीं पता। अब एक केस स्टडी के बारे में समझते हैं, केस स्टडी के माध्यम से टाइमलाइन समझते हैं दोस्तों। अभी देखिए, अगर आप देखेंगे पिछली बार का जो रिकॉर्ड डेट थी वो नवंबर 28 थी, तो इस बार फरवरी 23 है। तो ये तो बाईबैक, अगर कंपनी की अगर हम बात करें तो ये तो पूरा कभी भी ये बाईबैक के इंपॉर्टेंट डेट्स आ सकती है। बट अगर हम पिछली बार देखें तो बाईबैक जब भी ये जो रिकॉर्ड डेट थी तो उसके 20 दिन के बाद जो बाईबैक का जो विंडो था वो ओपन हुआ था। ठीक है, तो फरवरी 23 है, तो अब 20 दिन 25 दिन जो भी है, हाँ ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा होगा, बट ये टीसीएस का हिस्ट्री है। तो उन्होंने 20 दिन के बाद बाईबैक का जो भी ओपनिंग का जो विंडो था, जो टेंडर करने का, वो विंडो उन्होंने ओपन किया हुआ था। और ये जो विंडो भी आप देख सकते हैं लगभग 14 डेज का ये विंडो था दोस्तों। तो ये जनरली मतलब ऐसा जरूरी नहीं है आपको 1-2 दिन का ही टाइम मिलेगा, आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा। जिस दिन भी आपको बाईबैक में अपना शेयर टेंडर करना है तो आप कर सकते हैं। तो जैसे पिछली बार 14 डेज का था, दिसंबर 18 से जनवरी 1 और 28 नवंबर का रिकॉर्ड डेट थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके 20 दिन के बाद बाईबैक का ये प्रोसेस था। और फिर बाद में जैसे ही रिकॉर्ड डेट खत्म, जो भी है बाईबैक की क्लोजिंग डेट खत्म हुई, और उसके अगर आप देख सकते हैं उसके 20 दिन के अंदर बाकी का भी जो प्रोसेस है, जैसे जो भी है पैसा पैसा इन्वेस्टर्स को देना, जो इक्विटी शेयर्स जो खरीद लिए हैं उनको भी तो एक्सटिंग्विश करना होगा, तो वो सब हो गया था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रिकॉर्ड डेट के 2 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका था। तो इस बार इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या टीसीएस पिछली बार की तरह इस बार भी क्या 2 महीने के अंदर अपना प्रोसेस पूरा खत्म कर देगा, नहीं खत्म कर देगा? मुझे लगता है टाइम ही बताएगा। बट ये एक रीजनेबल हमको एजम्पशन करने का मौका देता है। बट ये फाइनल डेटा तो है नहीं, इस बार कुछ अलग स्थिति भी हो सकती है। बट ये जस्ट पिछली बार का केस स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।